नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैनरा बैंक होम लोन प्लस स्कीम के बारे में। यह एक होम लोन टॉपअप स्कीम है। इस स्कीम का क्या मकसद है, कैसे लोन लिया जाता है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, सारी डिटेल्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे सभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैनरा बैंक होम लोन प्लस स्कीम। दोस्तों, ये एक टॉपअप होम लोन स्कीम है। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स इस तरह के लोन देते हैं। टॉपअप होम लोन स्कीम होता क्या है? ये एक पर्सनल लोन होता है और बट ये उन्हीं को दिया जाता है जिनका बैंक के पास ऑलरेडी होम लोन रनिंग हो। नॉर्मली तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं किसी भी बैंक से, बट ये भी एक पर्सनल लोन है। बट ये उसी केस में दिया जाता है अगर आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है बैंक के पास। तो बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की। किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। चाहे आप चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं, मैरिज के लिए लेना चाहते हैं, फैमिली फंक्शन के लिए लेना चाहते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, या कहीं पे आपने कोई अर्नेस्ट मनी वगैरह डिपॉजिट करवानी है, या आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन लेकर रखा है जिस पे आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, उसको चुकाने के लिए भी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा घर बनाते टाइम अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है फर्निशिंग के लिए, फर्नीचर के लिए, या किसी भी काम के लिए, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सबसे पहला इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोअर होने चाहिए उस बैंक के जिस बैंक से आप टॉपअप होम लोन ले रहे हैं। तो अभी हम कैनरा बैंक की बात कर रहे हैं, तो कैनरा बैंक के जितने भी एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोअर्स हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 70 ईयर्स एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी। लोन अमाउंट तो सैलरीड क्लास के लिए है मैक्सिमम 10 मंथ्स ग्रॉस सैलरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख। मैक्सिमम जो सीलिंग रखा गया है वो चाहे सैलरीड के केस में या नॉन सैलरीड के केस में 25 लाख का सीलिंग है। 25 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट आपको जितना भी लोन दिया जाएगा वो आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो क्लियर कट फंडा बताया गया, अपनी ग्रॉस सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मैक्सिमम लोन आपको दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 है तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख रुपीज़ मैक्सिमम आप ले सकते हैं स्कीम के अंडर। नॉन सैलरीड के लिए 3 साल की जो आपकी एवरेज इनकम होगी उसका 85% आपको मैक्सिमम एज लोन मिलेगा। तो जितने भी आपकी इनकम है उसको 3 साल की एवरेज इनकम आप ले सकते हैं, उसका 85%। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 3 साल की एवरेज इनकम जो है वो 10 लाख रुपीज़ है, उसका 85% 8,50,000 आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा। और जो मैक्सिमम कैपिंग रखा गया है दैट इज़ 25 लाख, अगेन फॉर सैलरीड एंड नॉन सैलरीड। तो ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम कितनी है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। सैलरीड की जो इनकम है वो असेसमेंट के लिए उनकी सैलरी स्लिप होगी, और नॉन सैलरीड की इनकम जो असेस की जाएगी उनकी इनकम टैक्स रिटर्न से। इस लोन में कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं ली जाती। नॉर्मली आपकी सारी चीज़ें बैंक के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ना ही आपका केवाईसी रिक्वायर्ड है, ना कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपसे फ्रेश सैलरी स्लिप्स या फ्रेश आईटीआर की डिमांड कर सकता है एट दैट टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। मे बी अगर आपने होम लोन पहले से लिया है, अब आप नए से दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे फ्रेश इनकम प्रूफ मांगे जा सकते हैं। लोन मार्जिन, तो ये एज गुड एज पर्सनल लोन है, तो इसमें कोई भी लोन मार्जिन नहीं रहता। सीधा अमाउंट आपके सेविंग में डाल दिया जाता है, आपकी डिस्क्रिप्शन, आप उस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं, कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नहीं रहते हैं। बट नेट टेक होम पे का कॉन्सेप्ट इसमें भी फॉलो करना पड़ेगा बैंकों को, जो कि सभी लोन्स में फॉलो करना पड़ता है। सैलरीड क्लास के लिए नेट टेक होम पे रहेगा 40%।
तो जितनी भी आपकी सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी, उसका 40% सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। उसको बैंक नहीं छेड़ेगा, उससे ना होम लोन की ईएमआई लेगा, ना टॉपअप लोन की ईएमआई लेगा। 40% आपका टेक होम पे रहेगा। और नॉन सैलरीड के केस में 50% ऑफ द एनुअल इनकम, जितनी भी साल की इनकम होगी उसका 50% जो रहेगा आपका टेक होम पे रहेगा। तो उतना पैसा सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। बाकी के अमाउंट में से आप ईएमआई भर सकते हैं। लोन टेनर, तो टेनर इसका डिपेंडेंट मेनली होम लोन पे डिपेंड करता है। जितना भी आपका एग्जिस्टिंग होम लोन का टेनर बाकी बचा है या 120 मंथ्स, इन दोनों में से जो भी कम होगा, या तो 10 साल का मैक्सिमम लोन होगा या जितना आपका होम लोन बचा। अगर आपका होम लोन 5 साल का बचा है तो 5 साल ही मैक्सिमम आप इस लोन को ले सकते हैं। अगर आपका होम लोन जो है वो 12 साल अभी बचा है, लेकिन उस केस में आपको मैक्सिमम 10 साल ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 10 साल की रखी गई है। और एज क्राइटेरिया इसमें भी 70 ईयर्स का रखा गया है। एट द एज ऑफ 70 ईयर पूरा लोन क्लियर होना चाहिए। कैनरा बैंक टॉपअप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कैनरा बैंक इंटरनल रेटिंग करता है कस्टमर की, उसी रेटिंग के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। और रेटिंग के लिए आपकी सारी डिटेल्स को एंटर किया जाता है, लाइक आपकी इनकम सोर्स, आपकी एज, आपकी इनकम स्टेबिलिटी को देखा जाता है, आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको इंटरनल रेटिंग असाइन होती है। CS1 में अगर आप फॉल करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.45%, CS2 7.50%, CS3 8%, CS4 9.50%। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है डिपेंडिंग अपॉन योर रैंकिंग। तो अगर आपकी रैंकिंग अच्छी होगी तो आपको बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। रेट्स जो हैं ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। जब भी आप बैंक से लोन लें, लेटेस्ट रेट जो है बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैनरा बैंक होम लोन प्लस सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए तो आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के पास मॉर्टगेज्ड है, बट उस पर एडिशनल चार्ज क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि जो आपकी एडिशनल ऑलरेडी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है उस पर आपका जो चार्ज है वो होम लोन के बराबर का होगा। इसमें आप जितना लोन लेंगे उतना एडिशनल चार्ज उस पर क्रिएट किया जाएगा और आपकी सिक्योरिटी तभी रिलीज की जाएगी जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे। और इसमें एक और प्री कंडीशन रखी गई है, अगर आप जो होम लोन को प्री क्लोज करना चाहते हैं, टाइम से पहले क्लोज करना चाहते हैं, उस केस में आपको जी जो होम लोन प्लस है ये पहले क्लोज करना होगा, तभी आप होम लोन को क्लोज कर पाएंगे। क्योंकि ये टॉपअप होम लोन जो है ये होम लोन के साथ ही लिंक्ड है, तभी आपको दिया जा रहा है कि आप होम लोन कस्टमर हैं। तो अगर आप होम लोन टाइम से पहले बंद करना चाहते हैं तो आपको टॉपअप लोन भी उससे पहले क्लियर करना पड़ेगा। कैनरा बैंक होम लोन प्लस चार्जेस 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 100 रुपीज़, मैक्सिमम 500 रुपीज़। तो डिपेंडिंग अपॉन लोन अमाउंट उतने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 रुपीज़ चार्जेस रखे गए हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट लोन है, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ही कम चार्जेस लिए जा रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे आपको ये लोन मिल रहा है। तो अगर आप होम लोन बोरोअर हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप इजीली कैनरा बैंक या किसी भी बैंक से जहां से आपने होम लोन लिया है वहां से टॉपअप होम लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था कैनरा बैंक होम लोन प्लस। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।